जबरदस्त किस्म का, बल्कि ईशान का भी डेब्यू थी ये फिल्म। तो अब जो है टाइम हो चुका है 4:16 और 16 मिनट के साथ साथ आपके मैसेजेस बिल्कुल 66622107 पे। और पहला मैसेज किसका है? पहला मैसेज मुझे आया है बादियाल का। गुड इवनिंग कह रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग बादियाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अस्मा का मैसेज है, सलाम कह रही हैं और काफ़ी सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया अस्मा। और अस्मा का कहना ये है कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट प्ले कर दें। आपकी रिक्वेस्ट दी हुई है, अगर सॉन्ग मिल जाता है तो फिर ज़रूर प्ले होगा, ठीक है? अच्छा, मेरे पास मैसेज यहाँ पर मलिक साहब का है, सलाम कह रहे हैं। थैंक यू सो मच मलिक साहब, वालेकुम सलाम। अफरोज़ का मैसेज है। अफरोज़ क्या कह रहे हैं? अफरोज़ कहते हैं सलाम, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहा है आपने, स्वागतम कहा है। थैंक यू सो मच अफरोज़, और आपको भी हम वेलकम कहेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग भी तो आए ना सुनने के लिए शो। तो इसमें जो है आपका कहना ये भी है कि भाई उम्मीद है कि आप बिल्कुल फिटफाट होंगी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि कूल होंगी। कूल ये नहीं पता मुझे। चलें जी, और इसके साथ साथ और किसका मैसेज है यहाँ पर? एक मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज है हमारे पास महबूब शेख का, और कहना क्या है इनका? कहते ये हैं कि सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, वेलकम कहा है आपने, और आपको वेलकम कहते हैं दिलचस्प और खूबसूरत प्रोग्राम में। गुड इवनिंग कदर, थैंक यू सो मच कि आपको ये दिलचस्प लगता है प्रोग्राम और खूबसूरत भी लगता है। हाँ, होना ऐसा ही चाहिए प्रोग्राम्स को। तो आगे जो है कहाँ बैठे हुए हैं आप, और ये किसके साथ बैठे हुए हैं? क्या हो गया है? अच्छा, कोई शोपीस है, चलें, अच्छा लग रहा है। और आपने कहा कि क्या कहा है आपने? पाया है जी, पाया है हमने, आरजे सामे जी को पाया है हमने, और रब ने मिलाया उन्हें, प्रोग्राम को सजाया उन्होंने, और सामे जी आई प्रोग्राम की किस्मत बन गई। लिसनर्स की हर दिन क्या कहा है? लिसनर्स की हर दिन कुछ लिखा है आपने, सोना और चांदी बन गई। अच्छा, लिसनर्स की हर दिन घड़ियां सोना और चांदी बन गई। पाया है जी, पाया है हमने, सामिया मुस्कान मैडम जी को पाया है, हंसते मुस्कुराते रहे, एक्स्ट्रा खूब। बहुत अच्छे, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहनत करते हैं आप महबूब शेख, आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं मैसेज के ऊपर, और बहुत अच्छा मैसेज लिखते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे पास मैसेज है, अब्दुल हमीद है, हैदराबाद इंडिया से इनका ताल्लुक है। सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। आप लोग सब बताइए, आप लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है इस वक्त, कहाँ पर मौजूद हैं? और हाँ, ये मैंने पूछा है ना कि क्या हो रहा है, तो आप बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 66622107। तो अब चलते हैं, एक फेसबुक पे हमारा मैसेज इंतजार कर रहे हैं, मोहम्मद शबलो साहब का कहना है इनका ये, सलाम, तो वालेकुम सलाम, आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप दुआओं में याद रखते हैं मुझे, और इतनी दुआएं जो है रोजाना आप लिख के भेजते हैं, उसके लिए बड़ी मेहरबानी आपकी, ठीक है? सो आगे आपका कहना ये, कुछ अच्छी बातें आपने शेयर की हैं। आपका कहना ये कि कामयाबी मशहूर होने से मुतमईन और खुश होना ज्यादा जरूरी है। यानी जो कामयाबी आपको मिलती है उससे मशहूर, फेमस होने से आपका मुतमईन होना, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही, जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको मुतमईन और खुश होना जरूरी है, ना कि आप फेमस हो जाएं और आपके दिमाग खराब हो जाए, जमीन के बजाय आप आसमान की तरफ उड़ जाए। कदम को जो है हमेशा जमीन पे ही रखना चाहिए, और दिमाग जो है अगर आपका उड़ भी रहा है तो फिर वो वापस, देखें मैंने सोचती क्या हूं मैं इस हवाले से, कि अगर आप पूरे के पूरे उड़ेंगे आसमान की तरफ तो फिर आप गिरेंगे जमीन ही की तरफ, क्योंकि फिर कहाँ आप हवा में रहेंगे, नहीं रह सकते ना। सो कदम आप अपने जमीन पे ही रखें, और अगर आप थोड़ा बहुत उड़ भी रहे हैं तो वापस आने में ज्यादा चोटें नहीं लगेंगी। सो इस तरह की सोच रखनी चाहिए, ठीक है जी। आगे जो है कहना क्या है आपका, कि आप कहते हैं ये कि उम्दा चीज हासिल करना खूबी नहीं, बल्कि उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करना खूबी है। बिल्कुल ठीक बात है, जो चीज आपके पास है सो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे उससे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, ना कि आप दूसरों से चलें फिर बात लंबी निकल जाएगी। सो थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। आगे आप कहते हैं कि खुशकिस्मती हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। खुशकिस्मती हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, किस हवाले से, मतलब कहाँ पे खुशकिस्मती हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक आइडिया की जरूरत होती है? मेरा ख्याल है कि यहाँ मेहनत होना चाहिए था, आइडिया नहीं। सो आगे आप कहते हैं कि हर धचके और मुश्किलात पर गौर करो, उसमें कभी चीजें जरूर काम की होती हैं, फिर धचके और मुश्किलात पर गौर करो, बिल्कुल करनी चाहिए। जो आपके मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, उन पर बिल्कुल गौर करना चाहिए, उसमें कभी चीज जरूर काम की होती है। वो कहते हैं ना कि हर शर में खैर होती है, तो ये मुश्किलात और परेशानियां जो इस तरह की चीजें आती हैं उसमें खैर भी बहुत ज्यादा होती है। सो ये सोचने की बात है कि आप किस तरीके से इन चीजों को लेते हैं, ठीक है? सो या तो बहाने बनाना बंद कर दो और या काम शुरू कर दो, मर्जी आपकी है। हाँ, ये भी ठीक बात है। सो आपके पास दो कान है और एक जबान है, इस्तेमाल करना आपके हाथ में। बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास दो कान है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे दिमाग। लेकिन कभी कभी पता है आपको क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं वो आपके दिमाग में लग जाती हैं। जब आपके दिमाग में लग जाती हैं, इसलिए कहा यह जाता है कि जब कोई भी किसी से बात करें, हमेशा ख्याल इस बात का रखा करें कि आप क्या बोल रहे हैं।
बोलने से पहले सोचें। हमेशा हर जगह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब 55 में भी आ जाएंगे तो शायद 56, 58, 90 की भी हो जाएंगे तो यही सुनेंगे जी, बोलने से पहले सोचें आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, खातून से किस तरह बात की जाती है, बच्चों से किस तरह बात की जाती है, बड़ों से किस तरह बात की जाती है, छोटों से किस तरह बात की जाती है। तो इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है कि आप क्या बोल क्या रहे हैं। सो बोलने से पहले अगर आप सोच लें तो बड़े जबरदस्त बात हो जाएगी, ठीक है। सो आगे आपने कहा है कि तो जबान का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए ताकि जो है आपको मतलब अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे आपको सुनना। आगे जो है आपने कहा है कि हर खानदान एक टेलीविजन के सामने 30 घंटे गुजारते हैं। उनका कहना है कि उनके पास मुतवाज़न जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है। हर खानदान यानी हर फैमिली जो है टीवी के सामने 30 घंटे गुजारते हैं। मेरा ख्याल है अब तो नहीं होता ऐसा, बहुत कम घरों में ऐसा होता होगा कि टीवी के सामने, मुझे तो ऐसा लगता है सब मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं जो कि ये गलत है, ये भी चीज़ गलत है। तो इस पर देखना घर वालों को, बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें। और अगर मतलब आधा घंटा भी टीवी में एक साथ बैठ के देख रहे हैं तो वो भी बड़ी बात है, अच्छी बात है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर, क्योंकि सबको पता होता है कि आप क्या देख रहे हैं, जब फैमिली टाइम है और सब आपस में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ भी ड्रामा देख रहे हैं, सो सबको पता है कि। लेकिन मोबाइल की जिंदगी ऐसी है कि जिसमें आपको पता नहीं होता कि कौन क्या देख रहा है, कब देख रहा है, किस लिए देख रहा है और क्यों देख रहा है, आपको नहीं पता होता। तो इस पर चेक, बच्चों के हवाले से तो स्पेशली चेक रखना चाहिए, वैसे बड़ों का भी देखते रहना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं इसमें, है ना। तो आगे आपने कहा कि जैसे नजर आते हो वैसे बनो या जैसे बनते हो वैसे नजर आओ। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, जो आप हैं वो आप रहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। सो अच्छे अल्फाज ठंडे पानी से ज्यादा होते हैं, चाहत का कोई मौसम नहीं हुआ करता। बिल्कुल आपने कहा अच्छे अल्फाज ठंडे पानी से ज्यादा होते हैं। अगर आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो वाकई ये पानी से क्या हर चीज से बहुत अच्छे होते हैं। और आगे आपका कहना ये कि चाहत का कोई मौसम नहीं हुआ करता। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि चाहत का कोई मौसम नहीं होता, मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता। ये कब आ जाती है, कब हो जाती है, कुछ खबर नहीं होती और इसके लिए उम्र का भी कोई मतलब नहीं है कि आपको कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इमाम बख्श बलोच साहब, जो समझ में आया वो समझा दिया। 4:23 और अब क्या ख्याल है, फलक तक चलें? आप सुन रहे थे, क्या जबरदस्त सा साउंड था ना, है ना, अच्छा लगा ना बताओ, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर और नहीं प्ले करूंगी चलें जी, अब जो है हम बात करेंगे किस हवाले से, आपको पता है कि हम बात करेंगे अब सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है। आज एक छोटी सी स्टोरी भी हम इसमें शामिल करेंगे और इस स्टोरी को जो है वो गौर से सुनना है, फिर जो है समझ में आएगी बात, ठीक है जी। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे 4 छोटे बच्चे हैं, सोचता हूँ मेरी बीवी अकेले कैसे उन बच्चों की परवरिश करेगी। काश ये सब मैंने पहले सोच लिया होता। अब तो डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया है। टूटे फूटे अल्फाज में मुश्किल से जुमला पूरा करते ही वो फूट फूट कर रो दिया। हाँ, तो यह कि वो अब रोने के काबिल भी ना रहा था। मुंह के कैंसर ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और उसका आधे से ज्यादा मुंह तबाह हो चुका था। वो एक ड्राइवर था जिसे दोस्तों यारों से छालिया और पान की आदत लगी, जो बढ़ते बढ़ते गुटके तक पहुंच गई। सारा दिन काम के दौरान गुटखा खाते हुए उसे अजीब सी लज्जत महसूस होती थी, जिससे उसे थकन का एहसास भी जाता रहता था। इसीलिए गुटखा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बीवी और घर वालों के मना करने, रोकने टोकने का भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन 5 साल इसी लत में मुब्तला होने के बाद जब मुंह में घुटली बनने की वजह से बात करना मुश्किल होने लगा, तो बीवी के जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने पर उसको अपने कैंसर का पता चला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक कैंसर अब अपनी जड़ें पूरी तरह फैला चुका था और अब अपनी मौत का इंतजार करने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब बीवी बच्चे आंख में आंसू भरे मरते शौहर और बाप की खिदमत करते और वो उनको खाली आंखों से तकता रहता। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि बहुत से उन लोगों की है जो पान, छालिया और गुटखे की बुरी आदत में मुब्तला होकर कब्र तक पहुंच जाते हैं। ये लत नुकसानदेह क्यों है और गुटखे छालिया में ऐसा क्या शामिल होता है जिससे नौबत जो है कैंसर तक पहुंच जाती है, ये आज आप जानेंगे। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी गुटखा होता है या मावा, वो बनता कैसे है। गुटखा का बनाने में खुश्क छालिया, तंबाकू और कत्थे और चूने का इस्तेमाल किया जाता है और उन तमाम जहरीली चीजों की भी नाक़िस तरीन क्वालिटी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें फफूंदी का शामिल होना भी आम बात है। उसके अलावा गीले गुटखे को बनाने के लिए उसमें मुसलसल कत्थे का पानी भी मिलाया जाता रहता है। हर साल कितने लोग इस लत में मरते हैं
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू के इस्तेमाल से मौत का शिकार होते हैं, जिसमें 1.5 मिलियन लोग वो होते हैं जो धुआं ना छोड़ने वाला तंबाकू यानी पान में तंबाकू को डालकर या फिर छालिया और गुटखे का इस्तेमाल करते हैं। छालिया भी गुटखे की तरह नुकसानदेह है। गुटखे पर पाबंदी लगने के बाद लोगों ने पान और छालिया का इस्तेमाल बढ़ा दिया। आपको पता है जगह जगह कई ममालिक में जो है इस पे लगाया भी गया। एक आम तासुर पाया जाता है कि छालिया खाने के नुकसानात नहीं होते। बरे सगीर पाको हिंद की तारीख में घरों के अंदर पानदान का रिवाज आम था। घर में ही पान बनाया जाता था, ये सब जानते हैं, और खुद ही कत्थे चूने और छालिया भी मिलाया जाता था। इसलिए इंडिया पाकिस्तान की सकाफत में आज भी पान और छालिया का इस्तेमाल बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि खवातीन भी छालिया खाने की आदत का शिकार होती हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक छालिया कैंसर पैदा करने वाले जो ग्रुप है उसमें पहले नंबर में शामिल है। यानी अगर छालिया को बगैर तंबाकू के भी चबाया जाए तो भी इसके मुज़र असरात आपकी सेहत पर होते हैं। ठीक है जी। सो अब जो है आपने जान लिया कि ये कितना खतरनाक होता है तंबाकू, या फिर आप इसको छालिया और पान का जो इस्तेमाल करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। सो सेहत है तो सब कुछ है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब चलते हैं आपकी मैसेजेस की जानिब। 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं और क्या कहते हैं मैसेजेस। हाँ जी, हाँ मैसेज है मेरे पास इरफान अली अराई का। कहते ये हैं गुड इवनिंग, हैप्पी वेडनेसडे। वेरी गुड इवनिंग इरफान। और आपने कहा है कि मैम तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि हमेशा की तरह ज़बरदस्त प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स, फलक तक चल साथ मेरे, और आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम सलाम भाई। और आपने कहा कि आपने कहा है कि सामी जी अमजद इकबाल के लिए तमाम दोस्तों से दुआ की गुजारिश है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। चलें जी, हम सबकी दुआएं हैं, उनके साथ हैं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं अमजद इकबाल साहब के लिए दुआ कीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास एक और भी मैसेज था दुआ के लिए, और हाँ जी, कसूरी साहब हैं, और कसूरी साहब का कहना ये था गुड इवनिंग सामी जी, और इनका कहना ये था कि आप जो हैं मेरी जो वाइफ है उनका जो ऑपरेशन है, सो सब लोगों से गुजारिश कीजिएगा कि उनके लिए दुआ करें। तो आप लोग इनकी वाइफ के लिए, कसूरी साहब की और अमजद इकबाल साहब की जो तबीयत ख़राब है उसके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत अता करे। अच्छा जी, और बहुत शुक्रिया। आगे आपका कहना है इरफान की मेरी ज़ात की वीरानियाँ यूं ही नहीं है, मुझसे बिछड़ा है कोई शख्स बहारों जैसा। ज़ात में वीरानियाँ उतर गई, वो बहारों जैसा शख्स दूर हो गया। रीज़न ढूंढो, रीज़न क्यों दूर हुआ है, रीज़न ढूंढना चाहिए इस मामले में। अच्छा जी, यहाँ जो है बहुत खूब अच्छा लगा, पाया पाया वाला सॉन्ग आपको अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है पाए के बारे में आप लोगों ने लिखा हुआ है। जब पाया पाया लिखा हुआ आ रहा है ना तो मुझे पाए याद आ रहे हैं। पाया मैंने तो पाया। आगे आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, हाँ आपने दुआ की है उनके लिए, चले बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ जो है ये कौन है जिसने मैसेज किया है और कहना क्या है। वेलकम सामी जी, इस्लाम का है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सज्जाद हुसैन है। और हाँ जी, सो आपने जो है जोक भेजा है, लेकिन अभी जो है मैं उसको पहले समझूंगी कि क्या है वो जोक, फिर उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैसेज करते रहिए। 66622107 पे इस वक्त टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो चुका है पता है आपको? कुछ पता है किसी को क्या टाइम हो गया है? नहीं पता ना? देखा, मुझे पता था कि आप लोगों को नहीं पता। 4:41। और इसके साथ साथ क्या जबरदस्त स्ट्रीट ट्रैक है ना, जबरदस्त मजा आ जाता है। बोल मूवी से आपने सुना, बोल मूवी भी अच्छी थी, काफी हिट रही थी। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:50। और 4:50 के साथ साथ मैंने आपको बताना है क्या, मैंने आपको बताना है कुछ तो बताना है। कोई बताएगा मुझे क्या बताना है? वेदर अपडेट। जी हाँ, वेदर अपडेट। मौसम की क्या सूरत हाल है? और मौसम अच्छा है वैसे तो, मगर टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ साथ बता दूँ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% है, यानी 60%। कुछ ये सूरत हाल है मौसम की, और मौसम बड़ा औसम है। जब आपके दिल और दिमाग का मौसम अच्छा हो तो फिर आपको सब मौसम अच्छे लग रहते हैं, है ना? ऐसा ही है ना कुछ। तो मौसम पे अगर जो है एक शेर मुझे नजर आ रहा था, चलें थोड़ी देर में शामिल करते हैं। अभी जो है आपके मैसेजेस लेते हैं, और 66622107 पर आपके मैसेजेस। और यहाँ पर जो है ये अच्छा, ये है जनाब मोहम्मद फिरोज साहब हैं, सलाम कह रहे हैं सामी जी एंड गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आपने कहा कि मैं तो 15 फरवरी का आप कह रहे हैं कि मैं आ गया था और आ गया हूँ, और 14 दिन की सजा काट रहा हूँ। सजा
और आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ. थैंक यू फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया. 14 दिन की सजा नहीं है. देखिए आपकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, हाँ, दूसरों की भी. सो इसीलिए इसको सजा ना समझें, खुशी से काटें और सुनते रहें प्रोग्राम, एंजॉय करते रहें 107 को लगा के. सो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैसेज किया और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. बड़ी मेहरबानी आपकी. सबा का मैसेज है. सबा सलाम कह रहे हैं. सबा वालेकुम सलाम. और सबा के नाम से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी. सबा के मीनिंग हवाई के होते हैं ना. हवा चलने लगी सारी जगह. सॉन्ग प्ले करना चाहिए हसन जहांगीर का, हवा हवा ए हवा. तो ये कौन है भाई? और मेरा जोक प्लीज आप शामिल कर लें, ये गैर कानूनी नहीं है. आपका जोक जो है वो गैर कानूनी. मैंने कब कहा कि आपका जोक गैर कानूनी है, लेकिन उसको पहले मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें कहा हुआ क्या गया है. सो उसके बाद मैं उसको शामिल करूंगी ना प्रोग्राम में. तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया कीजिए. इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते. हाँ अच्छा. और जो है अच्छे बच्चे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते. सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं. नाम आपने बताया नहीं. वालेकुम सलाम. एंड यहाँ पर अमरुल्ला दीवान साहब है और कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगी और कल से बेहतर होंगी. दिल बोले बूम बूम. अच्छा आजा बूम 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 कल प्ले करते हैं. बूम बूम कल प्ले करते हैं. और ये कुछ मैसेजेस थे आपके, आप मैसेज कर सकते हैं हमें 66622107 पे. और अब जो है सबका बहुत ज्यादा फेवरेट वाला सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ. काफी रिक्वेस्ट आती है इसकी मेरे पास. सो 5:03 हो चुके हैं. गुड इवनिंग कतर, आप सुन रहे हैं 107 FM पर सामने तैयब के साथ. तो टेक्नोलॉजी न्यूज अब आपके लिए. टेक्नोलॉजी न्यूज. हाँ जी, न्यूज भी आप इसको कह सकते हैं और इसको इन्फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं. ठीक है जी. सो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए छोटी सी टेक्नोलॉजी के हवाले से कि टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में ज़्यादातर काम मोबाइल फ़ोन पर ही हो जाते हैं. ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि स्मार्टफोन और उसमें मौजूद एप्लीकेशन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है. सब काम आसान हो गए ना. कभी हम बैठे सोचा करते थे कि कहीं रश लगाओ, हमें पता चल जाए, हम जाएं ना वहाँ. ठीक है जी. कुछ इस तरह की सूरत हाल हो सकती थी. अब हर चीज़ पता चल जाती है आपको कि कहाँ किस वक्त कहाँ जाना है. और ये भी हो जाता है कि आप घर बैठे भी सब चीज़ें मंगा सकते हैं. बहरहाल सो हम व्हाट्सएप पर मुफ्त कॉल्स और वॉइस जो मैसेजेस होते हैं एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं. ठीक है जी. और हमारा राब्ता जो है वो फौरी तौर पर हो भी जाता है. आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है? अगर गौर करने का टाइम मिले, अक्सर लोग बगैर गौर करे ही काम करते हैं, लेकिन गौर पहले करना चाहिए. ठीक है. सो गौर आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि जब हम व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किसी को भेजते हैं या हमें कोई वॉइस नोट जो है, पैगाम या मैसेज जो है रिकॉर्ड करके भेजता है, तो आवाज़ क्यों इतनी मुख्तलिफ होती है? कभी हुआ है ऐसा? कभी इत्तेफाक हुआ है ऐसा? कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम कोई गाना वगैरह होता है, सॉन्ग होता है, हम फिर भेज देते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा सुनते हैं तो कहते हैं ये हमारी ही आवाज़ है, क्या ये हम है? सो इस तरह से होता है. तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ माइंड में आ रहा है आप लोगों के? नहीं आ रहा? मैं बता देती हूँ कि बेशतर यूजर्स जो होते हैं वॉइस मैसेज भेजने के बाद अपनी आवाज़ को सुनते होंगे और सुनते हैं. सो अपनी आवाज़ इतनी मुख्तलिफ महसूस होती है कि जैसे कोई और बात कर रहा हो. इसके पीछे रीजन यानी वजह यह है कि आवाज़ मुख्तलिफ तरीकों से अंदरूनी कान तक पहुंचती है. हम जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ सुनते हैं वो दरअसल हवा की तरसील का नतीजा होता है. आवाज़ें बनाने वाली शय साउंड वेव, जिसको हम आवाज़ की लहर का कहा भी जाता है, सो उसका सबब बनती है जो हवा के जरिए मुंतकिल होती है. ठीक है. जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी गले की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके जरिए आवाज़ की लहरें यानी वेव्स पैदा होती हैं जो हवा के जरिए आपके अंदरूनी कान तक पहुंचने तक का सफर तय करती हैं. जब आपका जहन आपकी आवाज़ सुनता है तो उससे आपके सर की हड्डियों में कम फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन में इजाफा होता है. यही वजह है कि जब आप अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको अपनी आवाज़ कहीं ज़्यादा लगती है, कभी कमज़ोर यानी वीक महसूस होती है. तो ये सूरत हाल है. आज आपने जान लिया कि जो वॉइस नोट भेजे जाते हैं तो उसमें जो आवाज़ आपकी अपनी होती है वो दूसरी क्यों लग रही होती है, किसी और की क्यों लग रही होती है. कभी बहुत अच्छी लग रही होती है और कभी बहुत अच्छी नहीं लग रही होती है. सो इस तरह की सूरत हाल इस वजह से होती है जो मैंने आज आपको बता दी. आप घबराइएगा नहीं. मैं भी अगर माइक से अगर अलग बात करती हूँ, बहुत कम लोग हैं जो मुझे पहचान पाते हैं मेरी आवाज़ से, लेकिन हंसने के अंदाज से तो पहचान लेते हैं. सारी जगह पहचान ली जाती हूँ लेकिन बोलने के लिए जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि माइक पे आवाज़ चेंज है और वैसे अगर आप सुने तो वैसे चेंज होती है. सो वैसे तो आप सुन नहीं सकते. तो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:06 और 5:06 के साथ साथ आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. एक मैसेज है मेरे पास और इसमें लिखा हुआ है कि भाई, अच्छा जी यहाँ मैसेज है, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल आरजे. हाँ भाई, नेचुरल ही रहना चाहिए.
सही बात है, नेचुरल मतलब थैंक यू सो मच. मेरा ख्याल है कि नेचुरल आरजे को नेचुरल ही रहना चाहिए. आरजे हो या कोई भी हो, कहीं पे भी आप काम करते हो, आपको नेचुरल ही रहना चाहिए. अफसर हैं और कहना इनका ये है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग इतना सोचते हैं और इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप समझते ही है कि मैं एक नेचुरल आरजे हूँ. अच्छा, यहाँ जो है कहा यह जा रहा है कि इस्लाम सामे जी, वालेकुम सलाम और गुड इवनिंग कहा है, और एक सॉन्ग सुना दें. कौन सा सॉन्ग सुना है? अपने जिगर को थाम के बैठो. क्यों, क्या हो जाएगा, भाग जाएगा? जिगर को क्यों थाम के बैठे, दिल को थाम के क्यों ना बैठे, ये बताइए. फिर आप कहेंगे कि भाई जी गुर्दों को थाम के बैठो, किडनी को, फिर इसको करेंगे, फिर कहेंगे सर को थाम के बैठ लेना चाहिए. उफ, ये क्या हो गया, सोचा ना था, ये क्या हो गया, उफ. अच्छा जी, आपने कहा कि अच्छा अपने जिगर को थाम के बैठो, और वो आंटी नंबर 1 वाला ना, ठीक है जी. सो ये वाला सॉन्ग अगर कल कर दें प्ले, ठीक है, थोड़ा फास्ट सा है ना, तो इसको हम कल करते हैं, ठीक है. ऑन योर रिक्वेस्ट में आपके लिए प्ले करेंगे, ठीक है. कहाँ से ढूंढ के लेकर आते हैं आप लोग ये सॉन्ग, मुझे बताइए. आंटी नंबर 1 मूवी बड़ी अच्छी थी वैसे, है ना, मजे की थी. सो अब जो है अफसर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और बंगला सॉन्ग, मेरा बस चले तो बंगला, नेपाली, जिस कंट्री के हो मैं सारे प्ले कर दूं, मेरा बस चले तो. इंतजार फरमाइए, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए. अच्छा जी, और अच्छा आज जो है ये यहाँ पर है, हाँ ये क्या है भाई, ये भाई पिक्चर नजर आ रही है मुझे. तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं. अच्छा, मेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, कौन है ये जो ये काम करते हैं? गलत बात है. थैंक यू सो मच, अच्छा शेर है, इंतखाब अच्छा है. क्या है, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत. कैसे हो सकता है किसी एक इंसान की दूसरे इंसान से सूरत मिले? वो सूरत में हो सकता है जब वो ट्विंस हो. हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, जहां में. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए. अब ऑन योर रिक्वेस्ट, और ऑन योर रिक्वेस्ट में उस्मान सत्ती की रिक्वेस्ट है थोड़ा सैड सॉन्ग, लेकिन क्या करें, उनको सुनना था, सो हमने प्ले कर दिया. काफी अरसे से उनकी रिक्वेस्ट थी पेंडिंग में, सो एंजॉय कीजिए आप भी. Your request. मेरा गाना बजा दे, गाना. वेलकम बैक टू बैक. आपकी फरमाइश पे ये सॉन्ग आपने सुने, और इस वक्त जो है टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:19 हो चुके हैं. इस सॉन्ग पे जो है एक चीज बड़ी अच्छी है, चलें फिर कभी बाद में बात करती हूँ. पहले मैं मुझे आपको कुछ बताना है. कतर इवेंट डायरी. हाँ, इस सॉन्ग के अंदर मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि ना हो उदास, मैं हूँ तेरे पास. अच्छा जी, सो अब जो है क्या बताना है मुझे इवेंट डायरी से मुझे आपको बताना है कि इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन एट दोहा फेस्टिवल सिटी. बिल्कुल आपने सही सुना, और ये एग्जीबिशन हो रही है, आर्ट एग्जीबिशन, इट्स ऑल अबाउट आर्ट एट दोहा फेस्टिवल. आप वहाँ जाएंगे जहाँ पे हजारों लोग जो हैं हफ्ते में जाते हैं, एवरी वीक जाते हैं यहाँ पे. और यानी कि दोहा फेस्टिवल सिटी, आपने देखा है ना कितना क्राउड होता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा होता है. सो वहाँ पर जो है डिस्कवर 29 मास्टरपीस मेड बाय टैलेंटेड रेजिडेंट्स इन कतर एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एट द आर्ट फेस्टिवल. सो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं. ये हो कहाँ रहा है, लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, सेंटर कोर्ट ग्राउंड फ्लोर दोहा फेस्टिवल सिटी में. अच्छा जी, 28 फरवरी तक रहेगा ये, और इसकी टाइमिंग्स हैं दोपहर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक. तो इसमें किसी भी टिकट की आपको कोई जरूरत नहीं. आपको पता है कि गुड इवनिंग कतर में मैं आपको ऐसी चीजें बताती हूँ जिसमें आपका खर्चा कम हो. तो मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसी जगहों पर घूमे फिरे जहाँ पे थोड़ा सा टिकट विकट का मसला हो. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें नहीं है. सो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें जाके मतलब जाहिर सी बात है एग्जीबिशन है, तो उसमें आप देख सकते हैं उसको. काफ़ी सारे इन्होंने बताया कि मास्टरपीसेस वहाँ पर हैं, टैलेंटेड आर्ट रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने बनाई है वहाँ पे आर्ट के हवाले से चीज़ें, तो आप वो जाके एंजॉय कर सकते हैं. तो एक अच्छी चीज़ है जिसको जाके आप वीकेंड पे एंजॉय कीजिएगा. अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:20, और 5:20 के साथ साथ आपके मैसेजेस हैं. और मैसेज में क्या है, मैसेज में है कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या ये रेडियो कतर है? हाँ जी, ये बिल्कुल उर्दू रेडियो कतर है, और इस पर आप सुन रहे हैं आरजे सामिया तैयब को. 4 से 7 आप सुनते हैं, संडे से लेके थर्सडे तक 5 दिन, ठीक है जी. सो तो फिर ये मेरी जिंदगी में पहली बार किसी रेडियो के लिए जो है मैसेज होगा. अच्छा, इसका एजाज हमें हासिल हुआ है. क्या बात है, ये कौन है? अच्छा, आगे आपने कहा है कि आपकी आवाज में जादू है. इट्स मैजिक, मेरी आवाज में जादू है. वो है ना आबड़ा का ताबड़ा. और आपने कहा कि और ये जादू की तासीर है,
और तासीर भी है. अच्छा, जादू पर तासीर भी है. अच्छा, आपने ये कहा है कि आपकी आवाज में जादू है और जादू पर तासीर भी है. अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि मेरी आवाज में जादू है और जादू में तासीर भी है. और आपने कहा कि जब ये मैसेज मेरा ऑन एयर हो जाएगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये रेडियो उर्दू कतर है, तो जो है जो नंबर आप बोलती हूँ बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ भाई. मैं मतलब आप सोचें, मैं मतलब 3 घंटे का प्रोग्राम करती हूँ 5 दिन, उसमें मैं आपको कितनी बार नंबर बताती हूँ. अगर एक एक बार भी आप लोग सुन के रोजाना अगर सुनते हो तो आप नोट कर सकते हैं. बहुत आसान सा हमारा नंबर है 66622107. 107 तो आपको पता है, ये 107 आपने लिख ही दिया है, तो ये तो वो हो गया. ठीक है, लास्ट के 3 नंबर तो भूल जाएं, उसको तो सोचा ही नहीं करें. 66622, बस क्या करना है इसमें, इतना कौन सा वो है मुश्किल काम. अब मैंने आहिस्ता बता दिया, 66622107. अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम मोहम्मद इसाक नदीम है. इसाक नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें ये एजाज बख्शा कि आपने किसी भी रेडियो में के लिए जो है पहली बार जिंदगी में मैसेज किया है. बड़ी मेहरबानी आपकी, और हमें आइंदा भी आपके मैसेज का इंतजार रहेगा. अच्छा जी, अब आगे जो है ये कौन है कि मेरा सॉन्ग प्ले होगा या नहीं होगा, कौन सा है अभी देखना पड़ेगा. आप मेरी प्लेलिस्ट के मुताबिक है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा. कितना मजा आता है ना. इख्तियार मिलने की बात है, देखो यहीं पे इख्तियार मिला हुआ है बस. अच्छा, ये कौन है जो इन्होंने मैसेज भेजे में, सलाम समी जी कैसी हैं आप, इसमें कोई भी गाना बजा दें. भाई कोई सा भी गाना क्यों बजा दें, हमारे पास अगर तीनों ही नहीं हुए तो हम क्या करेंगे. अच्छा, लतीफे भेजे आपने, आप कहते हैं जॉइंट फैमिली में रहते हुए खाने की कोई चीज बीवी तक पहुंचा देना दुनिया की खतरनाक स्मगलिंग है. ऐसे बड़ी बड़ी आप लोगों की ना वो है ऑब्जर्वेशन, बहुत नोट करते हैं आप लोग, मुश्किल तरीन काम है ना. है तो. एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म करने के बाद बीवी ने अपने शौहर से कहा वेटर को टिप दे दें. शौहर ने वेटर को बुलाया और कहा शादी ना करना. तो मैं अच्छा जी, आगे आगे किसका मैसेज है. और कहाँ से लाते हैं आप लोग ये जो. अच्छा जी, आपने कहा कि क्या ये बीवियां शादी के बाद भी नाराज होकर अपने शौहर को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देती हैं. शादीशुदा हजरात 1000 वॉल्ट के बल्ब से रोशनी डालें. अब ये तो आपको पूछना पड़ेगा भाई, कर देती हैं या नहीं कर देती हैं. आपको किस चीज का इंतजार है, ब्लॉक होना है आपको क्या. सोच ले. अच्छा जी, चलें. ठीक है जी, इस वक्त 5:24 हो चुके हैं. न्यू एंट्री सॉन्ग है तेरा हूं ना. अच्छा, न्यू एंट्री FM 107 कतर, उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है. और इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमें सुनना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, तो आप सुन सकते हैं. हमारा वेब एड्रेस है www.urduradio.qa. और अब अज़ान मगरिब का टाइम. सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर. गोल्ड प्राइसेस. जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 211.58 कतरी रियाल. 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 194.23 कतरी रियाल. 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 185.14 कतरी रियाल. 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 158.69 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 123.78 कतरी रियाल. 24 ग्राम आज के सोने की कीमत है 211.58 कतरी रियाल. 22 ग्राम सोना आपको आज मिलेगा 194 यानी कि 194.23 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड 185.14 कतरी रियाल. 18 कैरेट गोल्ड 158.69 कतरी रियाल. और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 123.78 कतरी रियाल. गोल्ड प्राइसेस. और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43 और 5:43 के साथ साथ ऑन योर रिक्वेस्ट में मेरे पास रिक्वेस्ट है इसाक साहब की. और इन्होंने कहा है कि जाने इस दिल में हदीका कियानी की कवाली, जो कि हमने आई थिंक मैंने 1 से 2 दफ़ा, शायद 1 दफ़ा ही प्ले की है. सो ये सेकंड या थर्ड टाइम होगी, मुझे लग रहा है, सब मुझे याद आता है, तो ये सिर्फ सेकंड टाइम है शायद. सो अब आप उसको एंजॉय करेंगे हदीका कियानी की आवाज़ में, जाने इस दिल में.
टाइम हो चुका है 5:52 और 5:52 के साथ साथ मेरे पास क्या है आपको बताने के लिए. मेरे पास है मोहिब मिर्जा को आप जानते होंगे, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़ा नाम है. काफ़ी सारे ड्रामों में आपने इनको देखा होगा. दुश्मन जाना भी इनका थोड़ा अरसा हुआ है ख़त्म हुए. काफ़ी अच्छा ड्रामा था जिसमें तूबा के साथ थे ये. सो इसके अलावा जो है ये आपको नज़र आए झूठी में नज़र आए, इसके साथ साथ झूठी में नहीं सॉरी इसमें आपको नादानिया में भी नज़र आए, आपको नामहरम में नज़र आए, एहतराम में मोहब्बत में नज़र आए, दीदन में नज़र आए. ये तमाम ड्रामों में आपने इनको देखा होगा. इसके साथ साथ मैं आपको बता ये दूं कि मोहिब मिर्जा की शॉर्ट फिल्म बताने का मकसद क्या है कि आपको याद आ जाए मोहिब मिर्जा कौन है. और इसके साथ साथ जो है अब मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ कि शॉर्ट फिल्म इनकी आ रही है नेटफ्लिक्स लेवल. ये एक फिल्म है और इसमें जो है आपको मोहिब मिर्जा जो है नजर आने वाले हैं. और अच्छा जी, सो इसमें जो है ठीक है जी. सो बताना मुझे आपको ये कि रेटिंग्स की दौर पर बनाई जा रही है ये फिल्म. मुख्तसर सी ये शॉर्ट फिल्म है जैसे कि मैंने आपको बताया और रिलीज हो चुकी है. बिलाल यूसुफजई ने इसकी डायरेक्शन दी है और इस फिल्म में आजकल टीवी ड्रामों और टॉक शोज और फिल्म्स के दरमियान जो लगी रेटिंग्स है उसकी दौड़ को दिखाया गया है. जबकि इस शॉर्ट फिल्म में मोहिब मिर्जा और रिहाम फारूकी ने मतलब ये दोनों आपको नजर आएंगे और फिल्म का दौरानिया सिर्फ 13 मिनट है जिसमें दिखाया गया है कि रेटिंग्स की दौड़ में किस तरह प्रोड्यूसर्स जो हैं ने अच्छे मवाद जो स्क्रिप्ट होता है या कोई भी चीज़ कंटेंट होता है उसका इंतखाब कम करके सनसनी को तरजीह देना शुरू कर दिया है. तो किस तरीके से ये सब सिलसिले चल रहे हैं तो इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. 13 मिनट की मूवी है ये. सो इसमें जो है इसकी कहानी जो है बिलाल यूसुफ ने खुद लिखी है स्टोरी जो है. और ये कहा यह गया है कि भाई जो लाइफ में पेश आने वाले यानी जिंदगी में पेश आने वाले हकीकी वाकयात पर ये बनाई गई है. और उनका कहना था कि अफसोस कि आज मतलब ये अफसोस के साथ ये बात है कि मुल्क में अच्छे किरदार निभाने वाले आर्टिस्ट पर अच्छी शक्ल वाले अफराद को फौकियत दी जाती है. सो शक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाती है. ज़ाहिर टीवी पर काम करते हैं लेकिन अच्छे किरदार जो एक्टिंग जिनकी अच्छी हो उनको जो है जगह नहीं मिलती. कुछ ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं. सो उन्होंने कहा कि इस बात को समझना चाहिए कि जो है जो किरदार अच्छा कर सकें, जो एक्टिंग अच्छी कर सकें, जो कैरेक्टर को अपने निभा सके अच्छे से, तो उनकी अहमियत अलग होनी चाहिए ना कि उनकी जिनकी शक्ल और सूरत है वो चीज़ें बाद में आती हैं. लेकिन ये चीज़ें जो है पहले देखनी चाहिए कि जो जिस काम के लिए आप काम कर रहे हैं वो चीज़ तो आपके अंदर हो. जब आपके अंदर वही चीज़ नहीं है तो फिर आप काम क्या कर रहे हैं. सो शक्ल सूरत जो है वो बहुत बाद में आती है. तो ये मूवी अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स लेवल ये मूवी का नाम है. सो मोहिब मिर्जा की शॉर्ट मूवी है. सो न्यूज़ मेरे पास ये थी आपके लिए और अब आपके मैसेजेस की जानिब चलते हैं. और जनाब 5:55 हो चुके हैं. पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया. अच्छा जी टाइम आप सोचोगे क्या बोल देती हैं. सो अच्छा ये मैसेज है मेरे पास इस वक्त. गुड इवनिंग. और आपने कहा कि अच्छा आज व्हाट्सएप के बारे में कुछ न्यूज़ बता दें. न्यू अपडेट आई है या नहीं आई है साजन बलोच. मैं तो डर के ना सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि कहीं मेरा नाम ही व्हाट्सएप ना रख दें कि हर वक्त आती है व्हाट्सएप के बारे में या तो इनकी दुश्मनी है या तो इनको इनसे बहुत मोहब्बत है या इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं तो हर वक्त व्हाट्सएप लेकर आ जाती हैं. तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया. हर वक्त जो एक चीज़ की तकरार होती है ना वो आपको अच्छी नहीं लगती है ना सुनने में कि यही चीज़ आ जाएगी बार बार यही चीज़ आई. तो इन्फॉर्मेशन तो डिफरेंट टाइप की होती है या न्यूज़ डिफरेंट टाइप की होती है तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी. सो व्हाट्सएप का पीछा आजकल मैंने छोड़ा हुआ है. अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो मेरी पोस्ट ढूंढ कर पढ़ा करो. नहीं भाई हमें सुन लिया करें 4 से 7 तक. अच्छा पोस्ट भी तो वही होती है ना जो आप खुद होते हैं, जो आपकी सोच होती है, जो बातें आप कहना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताने चाहते हैं. पोस्ट क्या होती है? वही होती है ना जो आप अपने आप से सोचते हैं कि ये चीज़ मैं जाके पोस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो वो क्या है? वो आपकी सोच है, आपकी बात है. आप दूसरों को बताना चाहते हैं कि आप ये मतलब ये दिखाना, बताना, सुनाना जो भी चाहते हैं. सो वो भी आपकी पसंद ही हो जाती है. अच्छा गुड इवनिंग. कहने तेरी बातें हम ऐसे सुनते हैं जैसे सुनते हैं लोग कवाली नुसरत की. ओए होए ये कौन है जो मेरी बातें ऐसे सुनता है जैसे सुनता हो नुसरत की कवाली. नुसरत फतेह अली खान साहब की बात कर रहे हैं आप. बड़ी बात कह दी आपने. हाँ जी. और इसके साथ साथ जो है अच्छा ठीक है जी. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ये वाला सॉन्ग क्यों पसंद है? मुझे भी पसंद है. वैसे आपको क्यों पसंद है आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी मुझे क्यों पसंद है. सलाम कह रहे हैं. और इसमें ये कहा गया है साथ निभाने के हवाले से. तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, यानी दोनों सूरतों में जब कोई बात बिगड़ जाती है और जब कोई मुश्किल पड़ जाती है और आसानियां भी रहती हैं तो साथ जरूर निभाना. तो साथ जो है निभाते रहना चाहिए. 107 आपके साथ निभाता है ना. देखें
सलाम कह रहे हैं सामी जी। और हामिद ने कहा है, मैं तो हामिद वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आपने कहा कि रोज़ मिलना और पास रहना आसान नहीं, लेकिन रोज़ दुआओं और अच्छे अल्फाज में याद करना मुश्किल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, और जो है हम जो है दुआओं में अच्छे अल्फाजों में ही याद करते हैं लोगों को। रब्बे कायनात आपको हमेशा खुशहाल और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। बुझती हुई शमों का धुआं है सरे महफिल, क्या रंग जमे आखिर शब सोच रहे हैं, क्या जानिए मंजिल है कहाँ जाते हैं किस सिमत, भटकी हुई इस भीड़ में सब सोच रहे हैं। हाँ सही बात है, हर कोई सोच रहा है कि जाना कहाँ है और पता नहीं कहाँ जाना है। इलाही बख्श हैं इस्लाम कह रहे हैं, और साथ साथ इलाही बख्श ने सुपर सॉन्ग्स कहा है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और जनाब हाँ जी, और यहाँ पर जो है मैसेज है और कहा यह गया है कि भाई शुक्रिया अदा किया गया, और आपने कहा कि हंसी जो है आपकी उसमें भी सहर है। अच्छा, मेरी हंसी में भी सहर, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, सीरियसली आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। आपकी गानों की सिलेक्शन भी कमाल होती है। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं आरजे बनकर गाने नहीं लेकर आती हूँ, मैं लिसनर बन के सॉन्ग्स अपने प्रोग्राम में शामिल करती हूँ कि मैं एज अ लिसनर क्या चाहती हूँ सुनना। तो जो आप अपने लिए सुनना चाहेंगे वो आप दूसरों के लिए भी अच्छा इंतखाब कीजिए, अच्छी चीज़ें पसंद कीजिए, उनको वही सुनवाइए। अच्छा, आगे आपने कहा कि हदीका की लेटेस्ट कवाली भी आपकी वजह से सुनने को मिली फॉर द फर्स्ट टाइम, वाकई बहुत उम्दा है, और अगर हो सके चलें जी, बिल्कुल आपने सुन ली, वो हमने प्ले भी कर दी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, सो थैंक यू सो मच। और हाँ जी, और किसके मैसेज है? मैसेज तो बहुत सारे हैं, हम शामिल करते रहेंगे। यहाँ है, अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। एब्सोल्युटली 100, 200, 300, 400, 500 सही बात है ये कि अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। बहुत खूबसूरत मैसेज है। शरीफ शाद कहते हैं हाय हेलो शरीफ, और आपने कहा कि इस्लाम सामी जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपने कहा सुपर सॉन्ग्स, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों को जो है सॉन्ग्स पसंद आते हैं, प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच। और हाँ जी, न्यू एंट्री है मेरे पास, और न्यू एंट्री में आज मैंने देखा कि इमरान हाशमी मुझे नजर आए काफ़ी दिनों के बाद। सो क्या कह रहे हैं इमरान हाशमी, ज़रा आप भी सुनिए। पर सामिद के साथ कुछ तो हुआ है, आप सुन रहे थे, क्या जबरदस्त गाना था ना, मैं तो खो सी गई थी, आप खो गए थे। 6:09। हमें हर इंसान ये क्यों चाहता है कि दूसरा शख्स उसी की तरह हो, उसी की तरह सोचे, ऐसा होता नहीं है ना। चले जी, अच्छा यहाँ कौन है? सलाम सामिद जी, वालेकुम सलाम। वो मुझसे दूर होकर क्यों है, क्या है? वो मुझसे दूर होकर खुश है तो खुश ही रहने दो, मुझे अपनी चाहत से ज्यादा उनकी मुस्कुराहट पसंद है। ओए होए होए। और अगर ना मुस्कुरा रहा हो कोई तो फिर बताइए ताजमहल साहब, फिर क्या किया जाए? वो मुझसे दूर होकर बाबा खुश है तो खुश है, रहने दो, मुझे अपनी चाहत से ज्यादा उसकी मुस्कुराहट पसंद है। हो सकता है मुस्कुराते ना हो तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, चले। और यहाँ सलाम सामी जी, गुड इवनिंग, प्रोग्राम और आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है। चलिए जी, बड़ी मेहरबानी कि आपको, बस यही तो एक बात है, यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ कि बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए हमेशा। सो बात करने का अंदाज अच्छा होगा तो इंसान खुद आपको, जो दूसरे लोग होंगे वो आपको खुद ब खुद आपको पसंद करने लग जाएंगे, आपको चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे। तो हमेशा अपनी बातों का अंदाज जो है वो अच्छा रखें। अंदाज, बिहेवियर आपको बहुत काउंट करता है, किस तरह बात करना है, क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो सोच समझ कर अच्छी बातें। देखिए, एक आरजे बनने का मुझसे किसी ने पूछा भी था कि भाई आप बताया करें कि क्या क्या, साथ साथ बताती भी रहा करें कि क्या जरूरी चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले यही बात है कि आप सोच समझ कर बोलें। जिसको सोच समझ कर बोलना आगे, जाहिर सी बात है, आप अगर एक आरजे हैं तो बिना सोचे समझे तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं आप? तो सोच लीजिए कि अगर आरजे बनना है तो उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये कहीं किसी भी रेडियो पे जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आरजे बनने की ख्वाहिश रखते हो और आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अब जो है, वरना फिर सब कहेंगे ये क्या बोल दिया, ये क्या हो गया। वैसे भी पकड़े जाते हैं कभी कभार, हम भी कुछ गायब हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है। सो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, फिर जल्दी से संभलते हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। सो इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी,
बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शौहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है, जरा समझाएं तो प्लीज। शौहर ने कहा, जैसे तुम्हें मैं मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। तो फिनिश हो जानी चाहिए ना, उसके बाद कहीं और लाइफ शुरू नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो फिनिश हो जाती। फिनिश का मतलब ये नहीं है यहाँ इस जोक में कि आपकी जिंदगी, या जिस हस्बैंड का यहाँ पे जिक्र हो रहा है उनसे ये नहीं कहा गया कि आप खुदा ना खास्ता इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। उनसे ये कहा गया बस जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई, अब आगे ना जिंदगी चलाना। और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। इतनी सी बात में नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं। अगर फिनिश का मतलब वो वाला होता तो फिर तो चिरागों में रोशनी बाकी नहीं रहती, लेकिन यहाँ फिनिश का मतलब ये है कि बस अब बस कर दो, बस हो गई है। मैं आ गई, अब खत्म। अच्छा जी, आगे जो है, सलाम, जो ना मुस्कुरा कर रहा हो वो आपको, हाँ, जो ना मुस्कुराता हो, सलाम का है आपने, कासिम है, और कासिम का कहना ये है, और ये दूसरे वाले कासिम है, ये वो वाले कासिम नहीं है। कासिम दो है कासिम, ठीक है जी। सो ये कासिम साहब है, इनका कहना, आप पूरा नाम प्लीज अगर अपना बताएं तो ज्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि दो कासिम है इधर। सलाम कहते हैं, और आपने कहा कि जो ना मुस्कुरा रहा हो वो आपका प्रोग्राम सुनना शुरू कर दे तो जरूर मुस्कुराएगा। हाँ, मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरा प्रोग्राम सुन के जो है लोग मुस्कुराएं। तो देखें ना, आजकल इंजेक्शन लगाने वाले बहुत हैं, टीका लगाने वाले ठुस करके लगा देते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप लोगों को हंसाएं और ताकि वो हंसें, मुस्कुराएं, और उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट रहे। वरना तकलीफ देने वाले तो बेतहाशा लोग आपको मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द इतने लोग होंगे, इतने होंगे, और हो सकता है हम भी देते हों, हम ये नहीं कहेंगे, मैं अपने आप का भी कहूँगी, हो सकता है मैं भी किसी को कोई तकलीफ देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ना, ऐसा ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। और आप लोग भी यही कोशिश रखा करें कि अगर किसी को हंसा नहीं सकते तो तकलीफ ना दें, उसे तकलीफ ना दें, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जी, और आगे जो है यहाँ पर पिन कोड का नंबर है 107, और आपने कहा कि आबड़ा का ताबड़ा याद आ गया ना। हाँ, सही बात है, बचपन से मैं सोचती रहती थी कि मेरा इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ कि जादू और शहर की बातें जब होने लगी तो मुझे लगा मैं हुई नहीं इस दुनिया की। अब पता चला। सो यहाँ जो है एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो प्रोग्राम के एंडिंग तक चला दीजिएगा। ये कौन सा सॉन्ग है? महबूब शेख है, फूलों की मलका है, बहारों की मलका और ये रानी। ये कौन सा सॉन्ग है? किसी खास दिल के पास के लिए एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब, जिससे मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई उनके लिए। अच्छा, अपनी वाइफ के लिए। हाँ, फिर मैं सोचती हूँ कि प्ले करूंगी। ठीक है, इस वक्त टाइम जो हो चुका है 6:14 हो चुके हैं, और शेख महबूब ने की है ए फूलों की मलका। अगर मिल जाता है शेख महबूब फिर प्ले करूंगी, ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं। ओके, हंसने की क्या बात है इसमें। अच्छा जी, सामे जी, हम आपके अपने हैं और दुआ में याद रखते हैं, आपका प्रोग्राम तो कतर की जान है। हामिद कह रहे हैं। हामिद, ये तो आपका कहना है ना। थैंक यू सो मच, अगर आप ऐसा सोचते और समझते हैं कि गुड इवनिंग कतर जो है वो कतर की जान हो चुका है, चलिए अच्छी बात है। देखिए, जिनको हंसने मुस्कुराने का शौक हो वो जरूर इस प्रोग्राम को ट्यून करें, लेकिन जिनको सिर्फ गुस्सा आना हो और हर वक्त ही मतलब वैसे रहना हो तो, या सीरियस लोग हो तो ना सुने, कोई मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ वो उस वक्त सुन लिया करें जब उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। सो आपने कहा कि सामे जी आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं। अरे, ये कैसे पता चल जाता है लोगों को? मुझे तो समझ ही नहीं आता। सच्ची, कैसे पता चल जाता है कि अखलाक अच्छे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वैसे अब तारीफ वाली बात हो जाएगी, लेकिन बचपन से यही बात मैंने सुनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और इस वक्त जो है आतिफ असलम की आवाज में सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ, तू मोहब्बत है। अच्छा, अब जो है साथ साथ मुझे आपको एक और चीज भी बतानी है, इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्शंस कल्चरल मार्केट के बारे में, और ये कहाँ पर हो रहा है। अगर आप शौक रखते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है जी, हेरिटेज के हवाले से, और तो फिर आपको जो है यहाँ ज़रूर जाना चाहिए जहाँ मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे आपने जाना है, हाँ जी, कटारा में, और ये हो रही है, ठीक है जी, इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कल्चरल मार्केट है यहाँ पे। तो 4 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुकी थी, 4 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इसके जो अब बता दूं मैं आपको, 4 मार्च 2021 तक ये जारी रहेगी, यानी मार्च तक ये जारी रहेगी। सो आप यहाँ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। टाइम इसके 4 बजे से लेके शाम 4 बजे से लेके 10 बजे तक। इसमें किसी
टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट है कटारा की, आप उस पर भी जाकर जो है इसको चेक कर सकते हैं, www.katara.net/en/। सो ये है, सो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप जाना चाहें, आपका मूड हो वीकेंड पे, तो आप जा सकते हैं। 6:16 और वेलकम बैक। और आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामेदीप के साथ राहुल मिश्रा और आकांक्षा शर्मा की आवाज में आपने सुना मैं तेरा कौन हूँ। क्या जबरदस्त गाना है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब जो है मैसेजेस की तरफ चलते हैं। या मैसेज है मेरे पास बहरीन से, और मैसेज क्या कहता है, मैसेज बहुत कुछ कह रहे हैं चले, लेकिन हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? सलाम का आपने, वालेकुम सलाम, आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने कहा प्रोग्राम सुनते हैं, आपका पता है आपको दिल से सुनते हैं, तुसी ग्रेट हो। चलें जी, बड़ी मेहरबानी कि आप दिल से सुनते हैं। मुझे ऐसा लगा कि लोग प्रोग्राम कान से सुनते हैं लोग करते हैं फकत वक्त गुजारी पागल बात करता है यहाँ कौन हमारी पागल ये क्या है उसने एक बार कहा कोई नहीं तुम जैसा, तब से मैं नहीं, ये वाला नहीं जाएगा, ये वाली नहीं, ये वाली ये समझ में पहले आएगी, फिर मैं फिर पढ़ूंगी अभी। अच्छा जी, ये जो है सामे जी खुश रहे, इसके साथ आपने कहा मेरे ख्वाब। बाजार में एक शख्स सदा लगा रहा था ख्वाब ले लो ख्वाब ले लो, और लोग थे कि धड़ाधड़ उससे ख्वाब खरीद रहे थे। एक आदमी ने कहा अभी तो पिछले बरस के ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो ख्वाब फरोश ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ ख्वाब बेचे थे, ताबीरें नहीं। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। और इसके साथ आपने कहा ये है कि आपने कहा सामे जी अपना ख्याल रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बहरीन वालों, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं। सो आप कहते हैं ये कि और पता है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं जिंदगी को खुल के जीऊं, ये नाउमीदी मायूसी कहीं दूर छोड़ाऊं, लेकिन वही किसी का चुपता हुआ लहजा मुझे अजियत की उन वादियों में धकेल देता है जहां मुझे अपना वजूद बोझ सा लगने लगता है। मुझे बातें भूल जाने की बीमारी है, लेकिन पता नहीं ये लहजे भूल जाने की बीमारी कब खत्म होगी। हाँ, यही तो नहीं समझ आता। आपको पता चले तो प्लीज मुझे भी बताइए कि जो लहजों की अजियत होती है इनको कैसे खत्म करें। बात तो सारी भूल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो चीज जो चिपक जाती है उसको क्या करें। उसके लिए करना ये जरूरी है कि अपने लहजों पर गौर करें कि आप किससे किस तरह कैसे बात कर रहे हैं। तो मेरा तो मेन मकसद ही यही है, मेरा बस चले तो मैं ये माइक है ना, मेरे पास छड़ी है मैजिक, एक होती है ना स्टिक, मैजिकल स्टिक जो होती है, मैजिक की स्टिक, ठीक है, जो कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं करके आवाज आती है और सब कुछ सही हो जाता है। तो मेरा भी बिल्कुल दिल चाहता है ऐसे ही कर दूं तो सब अच्छे से बात करते रहे, है ना। सो इसके साथ साथ आपने कहा है कि सामे जी सोचा, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इतनी दूर से बैठ के हमें सुन रहे हैं और आपको प्रोग्राम पसंद आता है, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, चलना सकी उसकी गली का चक्कर काट कर आते हैं, चलना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चलना उसकी गली का चक्कर काट कर आते हैं, कोरोना है ये सोच लीजिएगा, कुछ तो उसकी खुशबू से मन बहलेगा मैंने देखा ही नहीं रंगों से अलग करके तुम्हें, तुमने जो पहना वही मेरा पसंदीदा हुआ। हाँ, यही बात होनी चाहिए, बिल्कुल यही बात होनी चाहिए जरा सी बात थी उससे मोहब्बत, जरा सी बात थी उससे मोहब्बत, जरा सी बात कितनी बढ़ गई है क्या बात है भाई, वाह वाह। और इसके साथ साथ जो है वो खुद वो मेरे ही दिल में रहते हैं, मुझको दिल से निकाल रखा है। हाँ, कोई वजह होगी ना, इसलिए निकाल कर रखा हुआ है वजह ढूंढिए कि दिल से क्यों निकाला गया है। अच्छा जी, उसकी जानिब से भी हो सकता है दिल में हो उसकी जानिब से भी चाहा है बराबर खुद को, उसकी जानिब से भी चाहा है बराबर खुद को, मैंने यकतरफा मोहब्बत तो कभी की ही नहीं है। कितनी बार की है यानी हर बार की है। ओहो अच्छा, ये कौन है भाई? सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। और एक सॉन्ग सुना दें भाई, कौन सा सुना दें? अपने जिगर को थाम के बैठो। अच्छा, ये वाला सॉन्ग मैंने कहा ना आपसे, अफसर है ना, मैंने आपसे कहा कल हम प्ले करेंगे, ठीक है, कल मैं कोशिश करती हूँ ये वाला सॉन्ग आपको सुनवा दूं, ठीक है, अपने जिगर को वैसे सुनने में कैसा लग रहा है ना कि अपने जिगर को थाम के बैठो चले ठीक है अफसर, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। और ये जो है मैसेज है मेरे पास, किसका है? ये है अब 1 घंटा पहले अगर कोई सॉन्ग आया होगा किसी का, तो वो कैसे हो सकता है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो नहीं प्ले कर सकते, 3 घंटे तो हम यहीं बैठे हुए, तो आपके लिए कैसे नया वाला सॉन्ग लेकर आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए कल तक का। ओके जी, और यहाँ पर जो है, हाँ जी, ये जो है क्या कहा हुआ है कि अंदर से टूटे हुए शख्स की कोई एक निशानी बनाए, जब वो चलता है तो अंदर से खड़खड़ की आवाजें आती हैं टूटे हुए शख्स की सत्ती ने बताई है, स्मार्ट सत्ती
निशानी ये है कि जब वो चलता है तो अंदर से खड़ 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 की आवाजें आती हैं। अब सुन के देखूंगी। अच्छा जी, और यहाँ पर मैसेज हुए ये बहुत सारे मैसेज भेज दिए हैं भाई। अभी रुके, अभी दूसरों के भी जा रहे थे। अच्छा, ये जो है आरिफ है, आरिफ कहते हैं कि आरिफ का कहना क्या है, कुछ पंछी झंड में उड़ते हों और रास्ता भी मुश्किल हो, कुछ दूर उफक पे मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए तो रिश्ते नाते प्यारे सब कब उसकी खातिर रुकते हैं। इस दुनिया की है ये रीत, यही जो साथ चलो तो साथ बहुत, जो रुक जाओ तो तन्हा हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तन्हा ही दुनिया में आए हैं, तन्हा ही चले जाएंगे तो क्या हो गया इसमें। ऐसे तन्हाई को भी ना इतना बड़ा इशू ना बनाया करें, ऐसे सोच लिया करें कि आए भी तो हम अकेले ही हैं। सुपर सॉन्ग, दिल खुश कितना है। अच्छा, कौन सा सॉन्ग सुन के दिल खुश हो गया आपका? थोड़ी सी अच्छा जी, आपने क्या कहा है, चले मैं देख लेती हूँ। थोड़ी सी तारीफ मैं भी करता हूँ। अब कमाल हो, आप कमाल हो, आप धमाल हो, आप अच्छा हो। क्या तारीफ की। मालूम है कल का सवाल थोड़ा हल्का लेकर आइएगा, भेजे में समझ में आए और मैं उसका जवाब दे दूँ। आपने कभी जवाब नहीं दिया क्या? सही, चले ठीक है, कोशिश करूंगी कि जो है कुछ अच्छा सा हल्का फुल्का सवाल लेकर आऊं। मैं तो हल्का लेकर आती हूँ, आप लोग इतना भारी बना देते हैं, समझ ही नहीं आता आप लोगों को। आप लोग बादाम और अखरोट खा के रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ जो है सलाम का है, गुड इवनिंग का है। सो वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, और गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जान जाएगी वेरी नाइस है, जान जाएगी वेरी नाइस क्या है ये सॉन्ग का? क्या मैंने प्ले किया होगा शायद। क्या खूब सजा मिली है मुझे मोहब्बत की, गमे जुदाई भी, रुसवाई भी, रात की तन्हाई भी और इल्जाम बेवफाई भी। हंसना नहीं चाहिए वैसे। शेर अच्छा है। अच्छा, उनके मुस्कुराने पर हम होश खो बैठे हैं, उनके मुस्कुराने पर हम होश खो बैठे हैं, हम होश में आने ही वाले थे, वो फिर मुस्कुरा बैठे हैं आपके लिए। अच्छा, ये मेरे लिए मोहम्मद शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, इसको फिर हम दोबारा पढ़ते हैं कि उनकी मुस्कुराहट पर हम होश खो बैठे हैं, यानी हंसने पर। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं होश में आने वाले ही थे कि वो फिर हंसने बैठ गए। चले जी, थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और अजय हैं, अजय कहते हैं वाह वाह, फरमाइश किसकी थी पता नहीं पर कमाल की है कवाली, शानदार। अजय थैंक यू सो मच, हदीका ज्ञानी की थी। और यहाँ जो है सो आपकी जो है ये कसूरी साहब है और उन्होंने अपनी फैमिली की पिक्चर भेजी है, अपनी वाइफ की भी, अपने बेटे की भी और बेटी की भी। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी। सलीम, शहजादा सलीम है और कहते ये हैं कि सामे जी, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो, ये क्या है शहजादा सलीम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सो आप मुझे बताइए कि आपने क्या कहा है वैसे। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अब जो है मेरे पास एक न्यूज़ है आपके लिए, और न्यूज़ ये है कि भाई जया बच्चन जो है वो जो है उनका कमबैक हो रहा है 7 साल बाद, दोबारा से वो वापस आ रही हैं फिल्म की तरफ। और जनाब आखिरी बार जो लास्ट टाइम इन्होंने काम किया था 2012 में फिल्म सन ग्लासेस में, और जो कि कुछ वजह तो इसकी पता नहीं चली, लेकिन रिलीज नहीं हो सकी ये मूवी। अब जया बच्चन जी जो है वो एक बार फिर सिनेमा पर नजर आने वाली हैं, यानी सिनेमा स्क्रीन पर आपको नजर आने वाली हैं, लेकिन इस बार वो अपनी जिंदगी में पहली बार मराठी सिनेमा के लिए तैयार की जाने वाली फिल्म में एक्टिंग करती हुई आपको नजर आएंगी। इस फिल्म की जो डायरेक्शन है वो दे रहे हैं मराठी के जो डायरेक्टर हैं कार गंजरा ये हैं, और वो डायरेक्शन दे रहे हैं। सो इसकी जो बाकी की डिटेल है वो भी सामने नहीं आई है। तो अब जो है जया बच्चन जी की फिल्म थी एक अनामिका, उससे जो है एक सॉन्ग जो मेरा बहुत ज्यादा, अभी किसी ने बहुत सारे मैसेज 2-3 मैं देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था अपनी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कर दीजिए। सो मैंने अपनी पसंद का सॉन्ग अब प्ले करना है। अनामिका मूवी से बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। गुड इवनिंग जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे हमें तुमसे कितना प्यार, और इसकी रिक्वेस्ट थी हमारे पास तो मैंने प्ले कर दिया। कुछ रिक्वेस्टेड जो सॉन्ग होते हैं, पुराने सॉन्ग्स होते हैं, तो उनको बस अब थोड़ा सा टाइम है उसमें प्ले कर देती हूँ। चलें जी, अब मैसेजेस कुछ लेते हैं। बहुत कम टाइम है। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, सरफराज का, कहते हैं सलाम सामी जी, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज सॉन्ग की लिस्ट शाम की तरह क्या है, जबरदस्त है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी सरफराज की, आपको पसंद आ रही है। और यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया से हमारे पास मैसेज है, हाय गुड इवनिंग एसटी जी। गुड इवनिंग अदिल, कैसे हैं आप? और आपने कहा है क्या कि ये सॉन्ग मीना, अच्छा ठीक है जी, सॉन्ग आप प्ले करती हैं और बिल्कुल पागल कर देती हैं। तो क्या करूं मैं, ना प्ले करूं अच्छे सॉन्ग, चलो मैं नहीं करूंगी, मुझे क्या है।
थैंक यू अदील, बहुत शुक्रिया आपका। और मुर्तजा खान का कहना ये, सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं सामी जी, प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब। और जालिमा सॉन्ग के साथ, जालिमा सॉन्ग कब प्ले हुआ ये? अच्छा, ये कोई कल का मैसेज कर दिया क्या मुर्तजा? कॉपी पेस्ट क्योंकि जालिमा तो आज हमने प्ले ही नहीं किया था। तो आप कहते हैं कि आज की 2 लाइन जालिम लोगों के नाम, और कहते हैं आपका ये कि लम्हे। चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, अगर आपको शामिल नहीं हुआ है आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है जी, मगर उसे चेक कर लिया कीजिए। आगे आपने कहा कि लम्हे ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार हमेशा इस दिल में रहेगा, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो। क्या बात है, ये बात होनी चाहिए ना भाई। देखें, सो थैंक यू सो मच मुर्तजा, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और यहाँ मुबीन बुखारी का मैसेज है, कोई 27-28 मैसेज कर चुके हैं मुबीन, थैंक यू सो मच। आपको बैक टू बैक सारे सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमेशा जो है मुबीन बुखारी साहब जो है इनके मैसेजेस, मतलब ऐसा कभी, मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम कभी ऐसा नहीं गया जिसमें मुबीन बुखारी का मैसेज ना हो। और मुझसे गलती हो जाती है कि मैं अक्सर इनका मैसेज जो है मेरे मुझसे रह जाता है, तो जिसके लिए मैं माजरत चाहूंगी आपसे। यहाँ पर जो है इनका कहना क्या है, कहते हैं कि आपको तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा, बहुत सारी बातें आपने की, आप कंटिन्यूसली पूरे 3 घंटे जो है ये साथ होते हैं और बातें करते रहते हैं। इनको सब बातें जो है ना क्या कहना चाहिए, पूरे प्रोग्राम की सारी डिटेल की सारी बातें करते रहते हैं ये साथ साथ। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय करते हैं, साथ साथ वीडियोस बना के भेजते हैं। अभी भी देखिए अपनी बेटी की वीडियो इन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं, बर्थडे हुई है इस वजह से, बहुत शुक्रिया। अस्मीना बुखारी हैं, चले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अफकता कुछ नाम है शायद बुखारी, आपकी बेटियां हैं दोनों, और उनकी बर्थडे थी। अच्छा, बर्थडे प्रोमो से मुझे याद आया, बर्थडे का जो है एक प्रोमो भी मुझे प्ले करना था, और सॉरी उनका नाम बलजीत बास है, आई थिंक बलजीत बास, उनके भी बेटे की बर्थडे थी। तो अभी मैं आपसे थोड़ी सी देर में एक बर्थडे प्रोमो आप के बच्चों के लिए जरूर प्ले करूंगी, ठीक है। तो अब जो है, अब है क्या, अब कुछ और मैसेजेस हैं, थोड़े से लेते हैं, और उसके बाद जो है एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी वो भी, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट इसी तरह मुझे पूरी करनी पड़ती है, मैं क्या करूं। अच्छा, रागपाल सिंह है और कहते हैं ये है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, प्रोग्राम की आपने बहुत तारीफ की, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि समझ नहीं आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन सब्र का फल वाकई मीठा होता है कि अगर आप किसी बात पर सब्र कर लें और जो है शुक्र कर लें। और तीसरी चीज़ जो मेरी अम्मा मुझे हमेशा 3 चीज़ें सिखाई हैं, उन्होंने कहा जब आप कभी परेशान हो तो 3 चीज़ें कीजिए। एक तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो मामला आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए, आप सब्र कीजिए और शुक्र कीजिए, और बाकी के हालात जिस तरह से भी हों वो हो जाएंगे अच्छे। सो आप लोग भी जब कभी इस तरह से परेशान हो तो यही किया कीजिए, सब्र करें, शुक्र करें, और मामलात अगर आपके इख्तियार में नहीं हैं तो उनको अल्लाह पर छोड़ दीजिए। सो ये बेहतरीन मतलब ये कि टेंशन से दूर रहने के लिए, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदे देंगी, जो मेरी अम्मा जो है मुझे हमेशा से सिखाया और अभी भी सिखाती हैं। कभी भी मैं अगर कोई परेशान होती हूँ तो मुझे 3 चीज़ें बताती हैं, तो मैंने आपके साथ आज वो शेयर कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम कहा गया है और गुड इवनिंग कहा है, दुआ है कि आप ऐसी हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहें, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपने कहा कि आपके सारे प्रोग्राम के टाइम में जो लास्ट घंटा होता है ये आपके सारे प्रोग्राम पर भारी होता है। अच्छा, लास्ट घंटे में क्या होता है ऐसा? अच्छा, प्रोग्राम बहुत, आपने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि बहुत सारा बहुत लिखा हुआ है आपने कि अच्छा है, और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। खुर्रम इस्लाम है, खुर्रम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपको जो है प्रोग्राम इतना ज्यादा पसंद आता है, थैंक यू सो मच। और आगे जो है, क्योंकि आपकी पसंद के शायद लास्ट के सॉन्ग जो होते हैं वो आप लोगों की पसंद के होते होंगे ना, पुराने सॉन्ग्स हैं तो इसलिए। अच्छा, जब हम मोहब्बत के नाम का कटोरा लेकर किसी के पीछे निकलते हैं तो हमें कई चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है, जिनमें सरे फहरिस्त हमारी इज्जत नफ्स होती है। अच्छा, लो खुदाफिज, तुम्हें कहने की साथ आ गई, दिल को था जिस बात का धड़का वो नौबत आ गई, टूट कर बरसी घटा तो इससे जुदा होते हुए, आसमां रोने लगा बादल को गैरत आ गई, तफाकन जब कोई तेरे हवाले से मिला सामने नजरों के एकदम तेरी सूरत आ गई, घर के बामों दर्द सिमट कर मिसले जिंदा हो गए, शाम की आई कि जैसे मुझे वहशत में आ गई, शाम की आई कि जैसे मुझ में वहशत आ गई, इसलिए भेजा नहीं इतने दिनों से खत मुझे, राज शायद उसको गैरों की रफाकत आ गई। और इस बात पे मुझे फिर आपने जो बात कर दी है तो इस बात पे एक सॉन्ग भी जरा सुन लीजिए। कुछ लोग इतने खास होते हैं
कि उनसे 5 मिनट की गुफ्तगू हमारे चेहरे पर रहने वाली 24 घंटे की मुस्कुराहट का सबब बनती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इस तरह सोचते हैं कि 5 मिनट की बात बात आपसे होती है, 3 घंटे ही होती है तकरीबन, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आपके चेहरों पे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ये कौन है जो कह रहा है क्या हो गई और मेरी डाइट स्टार्ट हो गई? नहीं, मेरी कहाँ खत्म हुई है अभी अभी तो शुरू ही है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत अजीब है ये गुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। क्या बात है, वाह वाह, बशीर बदर की पोइट्री है ये जबरदस्त ट्रैक।